लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। क्राइम की दुनिया में दाऊद सबसे बड़ा डॉन तो है ही, लेकिन उसकी डी कंपनी वो फैक्ट्री थी जिसने छोटे बड़े अपराधियों को डॉन बना दिया। इसी लिस्ट में यूपी के आजमगढ़ की भी एक पैदाइश है, नाम अबू सलेम। घर से तो निकला था परिवार का पेट पालने, लेकिन मुंबई के माफियागिरी में ऐसे फंसा कि खूंखार अपराधी बन गया। ये वही अबू सलेम है जिसने संजय दत्त को हथियार सौंपा था, वही अबू जिसने बॉलीवुड के खूबसूरत हीरोइन को अपने पास रखा, वही अबू सलेम जिसने गुलशन कुमार का मर्डर करवाया था। तो आइए आज सुनाते हैं इसी अबू सलेम की कहानी एकदम शुरू से आज तक। साथ ही ये भी कि जब वो संजय दत्त को राइफल देने गया था तो अंडरवर्ल्ड का ये डॉन संजय दत्त से 3 बार गले क्यों मिला। तो देखिए, अबू सलेम की जो कहानी है ना, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक साधारण परिवार का लड़का कैसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़े नामों में से एक बन गया, ये जानना काफी दिलचस्प है। अबू सलेम का असली और पूरा नाम अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी था। जैसे दाऊद इब्राहिम कास्कर में इब्राहिम कास्कर उसके पिता का नाम था ना, वैसे ही अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी में अब्दुल कय्यूम अंसारी उसके पिता का नाम था। उसके पिता पेशे से एक वकील थे जो अक्सर काम के सिलसिले में आजमगढ़ से बाहर भी जाया करते थे। एक दिन जब अबू सलेम के पिता किसी केस के लिए मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे, तब उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में ही उनकी मौत हो गई। सलेम के परिवार में उसकी माँ, 3 भाई और 3 बहनें थी। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार गरीबी में डूब गया। माँ ने जैसे तैसे घर चलाने की कोशिश की, लेकिन हालात बहुत खराब थे। ऐसे में अब्बू सलेम ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और काम की तलाश में दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में उसने बाइक रिपेयरिंग का काम किया, लेकिन यह काम चल नहीं पाया। अंत में वो माया नगरी मुंबई जा पहुंचा, जहां उसकी जिंदगी असल मायने में एक नया मोड़ लेता है। मुंबई में अबू सलेम ने जोगेश्वरी इलाके में अरासा शॉपिंग सेंटर में एक दुकान खोली, जहां वो फैशन के सामान जैसे परफ्यूम, बेल्ट और दूसरी चीजें बेचता था। लेकिन उसकी नजरें हमेशा उन भाइयों पे रहती थी जो दादा होते थे लोकर, उन पर रहती थी जो वहाँ शॉपिंग के लिए आते थे। ये वो दौर था जिस दौर में मुंबई में दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था। उसकी गैंग और दूसरे डॉन लगातार चर्चे में रहते थे और सलेम उन्हें देखकर इंस्पायर होता रहता था। एक तरफ उसका काम था, लेकिन दूसरे तरफ उसके दिल में अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने का सपना पलने लगता है। अबू सलेम की किस्मत ने उसे अंडरवर्ल्ड के करीब तब पहुंचाया जब उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से हुई। अनीस इब्राहिम के साथ उसने सोने की तस्करी में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वो सोने की खेप की डिलीवरी करने जाता और इस तरह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखने लगा। हालांकि इस समय तक अबू सलेम सीधे दाऊद इब्राहिम के संपर्क में नहीं था, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। वो डी कंपनी में है, दाऊद के लोगों के साथ उठता बैठता है और वो सपना भी अब पूरा करने के करीब है जो उसका था कि उसे डॉन बनना है। तो साल 1993 में जब मुंबई बम धमाकों के बाद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को धमकियां मिलने लगी, तब संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम से गन की डिलीवरी के लिए कांटेक्ट किया। अनीस इब्राहिम दाऊद का भाई, जैसा कि मैंने बताया। तो अनीस इब्राहिम ने इस काम के लिए अबू सलेम को चुना। अबू सलेम पहली बार संजय दत्त से मिला था उस गन की डिलीवरी के लिए। कहते हैं कि अबू सलेम जो है वो पहली बार किसी फिल्म स्टार को सामने से देखता है। वो काफी भौचक्का रह गया था अपने सामने उस समय के एक तरह से सुपरस्टार संजय दत्त को देखकर। एक्साइटमेंट में उसे रहा नहीं जाता है और वो संजय दत्त को करीब से करीब 3 बार गले लगाता है। माँ की अबू सलेम वहां पर हथियार देने गया था और कई गन लेकर गया था वो, लेकिन संजय दत्त ने कहते हैं कि सिर्फ एक ही गन वो लेते हैं और बाकी गन अबू सलेम वहां से लेकर चला जाता है। इस मुलाकात ने अबू सलेम को पहली बार फिल्मी दुनिया से जोड़ा और उसकी पहचान बढ़ने लगी। अबू सलेम को पहली बार लगने लगा कि वो भी बड़ा भाई हो रहा है, फिल्म स्टार से मिल रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अबू सलेम का नाम तब और बड़ा होने लगा जब उसने गुलशन कुमार की हत्या करवाने में अहम भूमिका निभाई।
वो पूरी कहानी तो मैंने आपको सुनाई ही थी कि गुलशन कुमार की हत्या ने कैसे पूरे देश को हिला के रख दिया था। 1997 में हुए इस मर्डर ने अबू सलेम को कुख्यात बना दिया था अंडरवर्ल्ड के दुनिया में। इस घटना के बाद अबू सलेम को एक निर्दयी गैंगस्टर के रूप में पहचाना जाने लगा। अबू सलेम ने कई बिजनेसमैन और फिल्मी हस्तियों से जबरन वसूली का भी एक तरह से काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसका खौफ और भी बढ़ने लगा। मुंबई में अपनी पहचान बना चुकने के बाद अब अबू सलेम का नाम दाऊद इब्राहिम के करीबी लोगों में गिने जाने लगा था। लेकिन कुछ समय बाद किस्मत ने पलटी मारी और अंडरवर्ल्ड में अंदरूनी विवादों के चलते अबू सलेम ने दाऊद का गैंग छोड़ दिया और दुबई भाग गया। लेकिन दुबई से उसने अपना काम जारी रखा और लोगों को फोन पर धमकियां देने लगा। उसकी धमकियों का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा था। दुबई से उसने अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में भी काम किया। यहाँ तक कि अमेरिका में उसने एक पेट्रोल पंप और एक छोटा सा थिएटर भी खरीदा था। इस दौरान उसकी प्रेमिका जो फिल्मी एक्ट्रेस थी मोनिका बेदी, वो भी उसके साथ ही थी। अब तक अबू सलेम का नाम इंटरपोल की लिस्ट में भी आ चुका था और वो उन्हें हर जगह ढूंढ ही रहे थे। वो FBI के नजरों में भी आ गया। इतनी सारी इंटरनेशनल एजेंसी पीछे पड़ चुकी थी, अब बचना मुश्किल था। फिर 18 सितंबर 2002 को पुर्तगाल के लिस्बन में अबू सलेम और मोनिका बेदी को एक साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता है एक होटल या फ्लैट से। फिर भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से प्रत्यर्पण की अपील की, यानी कि एक देश दूसरे देश से अपने अपराधी को मांगने की कोशिश करता है, उसी को प्रत्यर्पण कहते हैं। और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2005 में अबू सलेम को भारत लाया गया। भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से वादा किया कि अबू सलेम को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। उनके जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, उस हिसाब से कि अबू सलेम को मौत की सजा नहीं दी जाएगी और जो सजा भी दी जाएगी वो 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। अबू सलेम पर सबसे गंभीर आरोप थे जो 93 में मुंबई धमाका हुआ था, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होना। इस धमाके में 257 लोगों की जान गई थी और करीब 713 लोग घायल हुए थे। धमाकों के बाद से ही अबू सलेम फरार था और उसके दुबई से भागने के बाद भी उसे पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद भारत में उस पर कई केस चलाए गए और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अबू सलेम की जिंदगी एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण इंसान जुर्म की दुनिया में प्रवेश करता है और फिर वहां से निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। उसने अपने जीवन में कई बड़े से बड़े अपराध किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, एक तरह से कुख्यात रहा, वो गुलशन कुमार की हत्या और मुंबई बम धमाका रहा। हालांकि उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकी इंटरनेशनल कुछ कानून होने की वजह से, लेकिन 25 साल की सजा पूरी होने के बाद शायद 2030 तक उसकी रिहाई संभव हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि रिहाई के बाद अबू सलेम कहां जाएगा, क्या करेगा? क्या वो अपने पुराने बॉस दाऊद इब्राहिम की तरह ही विदेश में भाग जाएगा या फिर भारत में ही रहेगा? अगर भारत में रहेगा तो यहाँ रहना उसका पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, या मुंबई के लोगों का उसको गुस्सा झेलना पड़ेगा, या शायद कुछ और ही तस्वीर निकल कर सामने आई। अब रिहाई के बाद क्या होगा ये तो एक भविष्य है जिसका हम एक कयास ही लगा सकते हैं। बाकी जो भी होगा वो अपडेट तो अभी उसमें भी अभी वक्त है। बाकी अबू सलेम की ये कहानी आपको कैसी लगी? ये एक बहुत ही पावरफुल आदमी माना जाता था दाऊद इब्राहिम के गैंग डी कंपनी का। तो इसकी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है वो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूंगा किसी और सफर में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।